हाय स्टूडेंट्स, मैं गर्वित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल गणित का अधिगम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऐसी समीकरणें जो देखने में हमको द्विघात नहीं लगती हैं, लेकिन यदि हम उनको थोड़ा संशोधित कर दें, थोड़ा मॉडिफाई कर दें, थोड़ा सुधार दें तो वो आसानी से द्विघात समीकरण में बदली जा सकती है और फिर हम उसको आसानी से किसी भी विधि से, चाहे गुणनखंड विधि लगाइए, चाहे पूर्ण वर्ग विधि लगाइए और चाहे आप सूत्र के द्वारा हल करिए, फिर हम उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आइए अब हम जो है इस पर आधारित कुछ सवाल लेते हैं। तो पहला सवाल है हमारा समीकरण 1/x - 3 माइनस 1/x + 5 बराबर 1/6 को हल कीजिए। तो आप बताइए, क्या ये देखने में हमको द्विघात समीकरण लग रही है? नहीं लग रही है। आप देख सकते हैं कि x की घात 1 है, यहाँ पर भी x की घात 1 है, यहाँ पर भी 2 घात नहीं है। अरे हम जानते हैं ना कि द्विघात समीकरण वो होती है जिसमें x की अधिकतम घात 2 हो। ठीक है, तो आइए अब हम इसको पहले सुधारते हैं। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे पहले, x - 3 और x + 5। इसके बटे में x - 3 है, x + 5 नहीं है, गुणा कर दीजिए। माइनस 1 की x - 3 से गुणा करिए, x - 3 और बराबर में 1/6। x + 5 माइनस के x और माइनस माइनस हो गए +3 बटे, गुणा कर लीजिए, x की x से करिए x² प्लस x की 5 से करिए 5x, माइनस के 3 की x से मल्टीप्लाई करिए माइनस के 3x और माइनस प्लस माइनस 3 पंजे 15 बराबर 1/6। x से x कटा, 5 और 3 हो गए 8 बटे x², 5x में से 3x गए 2x और माइनस के 15 बराबर 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, x² प्लस के 2x माइनस के 15 बराबर 8 × 48। x² प्लस के 2x और माइनस के 15 और माइनस के 48 बराबर 0। x² प्लस के 2x और माइनस के 15 माइनस के 48 ये जुड़ जाएंगे। 5 और 8 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 1 6, 63 बराबर 0। अब आप देख सकते हैं कि ये जो समीकरण बनी ये द्विघात समीकरण है और इसको हम बिल्कुल वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे हमने पीछे सवाल किए हैं। तो जैसे 63 है तो 63 के फैक्टर करिए, जिसको घटाने पे 2 आए। 63 9 सत्ते 63, 9 में से 7 गए 2, मतलब इस 2 को लिख देंगे हम इस तरीके से 9 - 7। तो x² प्लस x, 2 को लिख लिया हमने 9 - 7 और माइनस के 63 बराबर 0। x² प्लस के 9x और माइनस के 7x और माइनस के 63 बराबर 0। 2 2 के जोड़े बना लिए, शुरू के 2 में से x कॉमन आ गया, x + 9 और फिर इन दोनों में से 7 कॉमन आ गया, x माइनस माइनस प्लस 7 × 63 बराबर 0। x + 9 दोनों में से कॉमन आ गया, यहां पर बचा x - 7 बराबर 0। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तभी तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 है। तो हम मान लेते हैं यदि x + 9 बराबर 0 तो x बराबर -9। यदि मान लो x - 7 बराबर 0 तो x बराबर, ये माइनस के 7 उधर जाकर हो जाएंगे प्लस के। तो हल आ गए हमारे पास 2 -9 और 7। तो इस तरह आपने देखा कि जो समीकरण हमारी द्विघात नहीं थी, लेकिन हमने उसको थोड़ा सोल्व करने के बाद द्विघात समीकरण में बदला और फिर हमने उसको उसी पुराने तरीके से सोल्व किया। सवाल है हमारा, x के लिए हल कीजिए, x बटे x + 1 प्लस x + 1 बटे x बराबर 34/15। x का मान नहीं है 0 और -1। यदि हम 0 और -1 रख देते हैं तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इतना तो संभव है कि जो x का मान है वो 0 और -1 नहीं हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम इस समीकरण को बिल्कुल वैसे ही सोल्व करेंगे। इन दोनों का ले लेंगे हम एलसीएम, x + 1 × x की x से मल्टीप्लाई करी x²
प्लस एक्स प्लस 1 की एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करी, यहां पर हो गया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर 34/15। अब x का एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस यहां पर खुलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2x सेकंड 2x बटे x की x से मल्टीप्लाई करी एक्स स्क्वायर प्लस x सेकंड x बराबर 34/15। एक्स स्क्वायर हो गए 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस x बराबर 34/15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, 15 दूनी 30x स्क्वायर प्लस 15 दूनी 30x और प्लस 15 एकन 15 बराबर 34x स्क्वायर प्लस 34x। अब एक्स स्क्वायर वाले एक तरफ कर लेंगे, 34x स्क्वायर ये रखे हमारे, इस 30x स्क्वायर को इधर ले आए माइनस में, प्लस के 34x, ये 30x इधर ले आए माइनस में, और फिर 15 भी हम इधर ले आए माइनस के 15 बराबर 0, तो 4x स्क्वायर बचे और 34x में 30x गए, 4x बचे और माइनस के 15 बराबर 0। अब हम देखते हैं कि ये हमारी द्विघात समीकरण बन चुकी है। अब इसको हम सोल्व करेंगे। कैसे बताया था मैंने सोल्व करना, एक बार इसको ऊपर उतार लेते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15 बराबर 0। अब हमें जो है इसके फैक्टर करने हैं, तो 4 की और 15 की गुणा करी, 15 चौका 60, 60 के ऐसे टुकड़े जिसको घटाने पे क्या है 4, तो हम जानते हैं 10 छंग 60 और 10 माइनस 6 ये हो जाएंगे हमारे 4, तो इस 4 को लिख लेंगे हम 10 माइनस 6, तो 4x स्क्वायर प्लस x, इस 4 को लिख लिया हमने 10 माइनस 6 और माइनस के 15 बराबर 0, तो 4x स्क्वायर प्लस के 10x और माइनस के 6x और माइनस के 15 बराबर 0। दो दो के जोड़े बना लिए। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 के पारे से 4 भी कटेगा, 10 भी कटेगा, 2 भी कॉमन आ गया, एक x कॉमन आ जाएगा, 2 दूनी बची और x बचा, प्लस 2 पंजे 10 और माइनस के इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, 3 दूनी 6x और माइनस माइनस हो गए प्लस, 3 पंजे 15 बराबर 0। अब 2x प्लस 5 2x प्लस 5 दोनों में से कॉमन, यहां पर बचा 2x और माइनस के 3 बराबर 0। अब फैक्टर तो हो चुके हैं, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या है 0, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो हम दोनों केस ले लेते हैं कि मान लीजिए यदि 2x प्लस 5 बराबर 0 हुआ तो 2x बराबर आ जाएगा माइनस के 5, x बराबर आ जाएगा माइनस के 5/2। और अब मान लीजिए यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 हुआ तो 2x बराबर 3 आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3/2, तो माइनस के 5/2 और 3/2 क्या आ जाएंगे हमारी द्विघात समीकरण के हल। जो द्विघात समीकरण नहीं थी लेकिन उसको सोल्व करने के पश्चात हमने उसको द्विघात समीकरण में बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। x प्लस 1/x बराबर 3 और x नॉट इक्वल टू 0, मतलब x का जो मान है वो 0 नहीं हो सकता है। देखने में ये हमको द्विघात समीकरण नहीं लग रही है, लेकिन यदि हम इसको थोड़ा सुधारें, थोड़ा मॉडिफाई करें तो ये द्विघात समीकरण बन सकती है। तो इसके बटे में 1 माना और एलसीएम ले लिया, x इकन x की x से मल्टीप्लाई हुई x स्क्वायर प्लस 1 इकन 1 बराबर 3, 3 के बटे में भी 1 मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x, x स्क्वायर 3x इधर आ गया माइनस के 3x प्लस 1 बराबर 0। अब हम इसके टुकड़े करते हैं, फैक्टर करते हैं। एक के ऐसे टुकड़े जिसको जोड़ने पे 3 आए, संभव ही नहीं है। पूर्ण वर्ग बना के करेंगे तब भी कठिन पड़ेगा, तो सीधा और आसान तरीका है कि इसमें हम सूत्र का इस्तेमाल करें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसकी तुलना करनी होगी। किससे? जो हमारी व्यापक द्विघात समीकरण होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0
से करने पर a का मान हो जाएगा 1, v का मान हो जाएगा -3 और c का मान हो जाएगा 1। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac बटे 2a। माइनस b का मान है -3 तो +3 प्लस माइनस अंडर रूट b का वर्ग मतलब -3 का वर्ग 9 -4 a का मान 1 c का मान 1 अपॉन 2a a का मान 1। तो x का मान आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 4 × 4 9 में से 4 गए 5 बटे 2। x के दो मान आ गए 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 और 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपने इस समीकरण को भी सोल्व कर लिया। तो कोई सा भी सवाल हो, सब सवाल इसी तरीके के हैं। यदि आपको नहीं लगता है कि द्विघात समीकरण है तो इसको थोड़ा एलसीएम लेके सुधारिए और फिर जो है द्विघात समीकरण बन जाएगी। धन्यवाद।